हॅलो स्टुडंट्स, आज हम लेसन आभाळातल्या पाऊल वाटा इसके यहाँ से यहाँ तक के लेसन को समझेंगे। मैंने इस लेसन के पहले भी 2 वीडियो बनाए हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए। मैंने यहाँ तक पूरे लेसन को हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको लेसन को समझना आसान होगा। प्लीज़ देखिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस लेसन को आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट्स समझ सकेंगे। आज हम यहाँ से इस लेसन को समझना शुरू करते हैं। अभी तक ये हुआ था कि ये जो पंछी हैं आसमान में उड़ते हैं, वो किस रास्ते यानी उनके उड़ने के जो मार्ग है, जो रास्ते हैं, वो पता कैसे लगाए जा सकते हैं। तो साइंस ने एक उपाय यानी सॉल्यूशन निकाला कि एक कोई इंस्टीट्यूट यानी कोई संस्था, वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे पंछी इकट्ठा आते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पे कई पंछियों को पकड़ना और उनके पैरों में कड़ा पहनाना और वो जो कड़ा पहनाए हुए पक्षी कहाँ पे मिलते हैं, जीवित या मृत, वो जहाँ पर भी मिलेंगे तो वहाँ पे जिस व्यक्ति को मिले हैं उस व्यक्ति ने उस संस्था को वो बताना है। अगर कोई बताता है यानी हम में से भी अगर कोई ऐसी संस्थाओं को बताता है तो उस संस्था को उस पंछी ने किए हुए सफ़र की पूरी जानकारी, अमूल्य जानकारी पता हो जाएगी। ऐसी अपेक्षा वो संस्था करती है। अब ये एक उपाय हुआ। आगे है अलीकडच्या काळात अभी के दिनों में विमाने आणि रडार यंत्रणेमुळे सुद्धा पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी मोलाची माहिती मिळाली आहे। जैसे एक उपाय ये था यहाँ तक कि जो कड़ा पहनाया है उस कड़े पर जो निशान या खून बनाई है उससे तो पता चला, अगर कोई बताता है तो कि ये पंछी कहाँ से कहाँ तक उड़ा है और उड़कर उसने कितना लंबा सफ़र तय किया है। यानी कड़ा पहनाने के बाद वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट उस पंछी को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा था अलीकडच्या काळात यानी अभी के दिनों में विमान और रडार मशीनें जो है उनकी मदद से भी, उनके कारण यंत्रणेमुळे यानी उनके कारण उनसे भी पक्ष्यांच्या स्थलांतराविषयी यानी पंछियों के जो स्थलांतर है उस संदर्भ में, उसके बारे में मोलाची यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट माहिती, जानकारी मिली है। तरी सुद्धा फिर भी पंछियों के इस छुपी हुई गूढ़ यानी छुपी हुई, ऐसी छिपी हुई सवय यानी आदत के बारे में संबंधीची यानी सवयी संबंधीची यानी आदत के बारे में कित्येक रहस्य, कई सारे सीक्रेट्स अद्याप यानी आज भी उकललेली नाहीत। उकललेली यानी पता नहीं चल सकी। उकललेली पता नहीं हुए हैं। क्या सिक्रेट है ये? पक्ष्यांच्या स्थलांतराचे अनेक प्रकार पाडता येतील। पंछियों का जो स्थलांतर होता है उसके अनेक यानी कई सारे प्रकार पाडता येतील। हम कई सारे प्रकार मान सकते हैं। हिमालयासारख्या पर्वतरांगांमध्ये राहणारे पक्षी थंडीत खाली दरीत अथवा सखल भागात उतरतात। हिमालयासारख्या यानी हिमालय आपको पता है पर्वतरांगा लेकिन बर्फ की है, बराबर ना, बर्फीली पर्वतरांग।
ऐसे पर्वत है वहाँ पे जो सारे बर्फ से ढके हुए हैं। तो वहाँ पर रहने वाले पंछी ठंड में नीचे की तरफ, खाली यानी नीचे की तरफ दरी वैली में, जहाँ पे पहाड़ होते हैं लेकिन बर्फ के पहाड़ नहीं होते हैं, अथवा या फिर सखल भागात, सखल यानी जमीनी इलाका, वहाँ पे वो आते हैं। उतरतात यानी उतरते हैं, जैसे हम सीढ़ियाँ उतरते हैं नीचे की तरफ आने के लिए, उतरते हैं। हाँ, तो वैसे वो ऊपर की दिशा से नीचे की ओर आते हैं। जैसे मान लो ये है हिमालयन पर्वतरांग, हिमालय की पर्वतरांग जहाँ पे बर्फ के पहाड़ हैं। अब वहाँ पे जैसे ही ठंड बढ़ जाती है, वहाँ के जो पंछी हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं, जहाँ पे बर्फ के पहाड़ नहीं है, वैली है। दूसरा है जमीनी इलाका, सखल भाग, जमीनी इलाका। आणि उन्हाळ्यात परत वर सरकतात, और जैसे ही इस इलाके में गर्मी शुरू होती है वो फिर से ऊपर चले जाते हैं, सरकते हैं। मराठी भाषा के अनुसार आसानी से सरकतात लिखा है, हिंदी में हम कहेंगे वो जाते हैं। त्यांचा एकूण प्रवास काही किलोमीटरचाच असतो। उनका जो टोटल यानी उनका जो ट्रैवल है, सफ़र है, वो जो है वो कुछ किलोमीटर का ही होता है। अनेकदा दुष्काळ, महापूर अथवा बर्फवृष्टीमुळे, अनेकदा यानी कई बार, दुष्काळ यानी सूखा, महापूर यानी बाढ़, अथवा या फिर बर्फबारी के कारण एखाद्या प्रांतात अन्न मिळेनासे झाले। ये 3 कारण है, दुष्काळ, महापूर और ये बर्फवृष्टि। ये जो 3 हैं, इनके कारण एखाद यानी कोई किसी प्रांत में, प्रांत राज्य या वो इलाका, वहाँ पे अन्न मिळेनासे झाले। अन्न मिळेनासे यानी मिलना नामुमकिन, मिलना मुमकिन नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है। खाना, अन्न यानी खाना। मिळेनासे झाले कि पक्षी तो प्रांत, कि पंछी क्या करते हैं, वो जो जगह है वो छोड़ के, सोडून, तात्पुरते यानी कुछ समय के लिए, तात्पुरते यानी कुछ समय के लिए दुसरीकडे जातात, दूसरी ओर जाते हैं। मुळात अन्नाचे दुर्भिक्ष हीच स्थलांतरामागची मूळ प्रेरणा आहे। यानी ऐसे पता चला कि जहाँ पे खाना मुश्किल होता है तो पंछी क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं। मुळात अन्नाचे दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष यानी मिलना मुमकिन नहीं है। अन्नाचे, किसका मिलना, अन्न यानी खाना मिलना वहाँ पे अभी मुश्किल हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, दुर्भिक्ष नहीं मिल पा रहा है। हीच स्थलांतरामागची मूळ प्रेरणा आहे। पक्ष्यांना थंडी वाऱ्याची फारशी काळजी नसते, यानी पंछी जो है उन्हें ठंड या हवा फारशी यानी इतनी बहुत सारी, यानी उनको कोई फिक्र नहीं होती है, कोई फिक्र नहीं होती है, फिक्र काळजी नसते, नहीं होती है। अन्नाचा पुरेसा पुरवठा असेल, यानी पुरेसा यानी काफ़ी मात्रा में अगर अन्न उपलब्ध है, खाना उपलब्ध है, पुरवठा यानी स्टोर जमा हुआ है, यहाँ वो जमा कर सके हैं, अगर है उस इलाके में, तो तर पक्षी बर्फाळ प्रांतातही व्यवस्थित जगू शकतात। अगर उन्हें पता चलता है, उन्हें मालूम है कि अगर खाने के लिए काफ़ी है, तो पंछी बर्फाळ यानी बर्फीले इलाके में भी अच्छे से व्यवस्थित ठीक ठाक जी सकते हैं, जगू शकतात। एरवी ऐसे तो 2 ते 5 हजार मीटर उंचीपर्यंत सापडणारे हिमकाक पक्षी एव्हरेस्ट चढणाऱ्या गिर्यारोहकांच्या मागे मागे 8,500 मीटर
म्हणजे सुमारे 27,000 फुटांपर्यंत आल्याची नोंद आहे। हाँ, ये लंबा सेंटेंस है, हम इसे समझते धीरे धीरे। एरवी ऐसे तो ये पंछी, कौन से पंछी? हिमकाक पक्षी। हाँ, ये जो पक्षी है वो 2 ते 5,000 मीटर ऊंचेपर्यंत। देखिए, ऐसे तो यानी रोजमर्रा हम देखेंगे तो ये पंछी जो है वो इतनी ऊंचाई तक दिखाई देते हैं। हाँ, हिमकाक पक्षी मैं दिखाती हूँ आपको। ये है हिमकाक पक्षी। ठीक, अब ये जो पंछी है वहां पर अगर हम जाते हैं तो हम देख सकते हैं ये 2 से 5,000 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। लेकिन जब ये एवरेस्ट चढ़ना रहा है, एवरेस्ट यानी हाँ, पृथ्वी पर हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, हाँ, वहां पे चढ़ने वाले जो गिरियारोहक है, गिरियारोहक यानी माउंट क्लाइंबिंग, जो पर्वत चढ़ते हैं, हाँ, उन्हें कहते हैं गिरियारोहक। माउंट क्लाइंबिंग जो करते हैं उन्हें कहते हैं गिरियारोहक। उनके पीछे पीछे मागे 8,500 मीटर, देखिए कितना फर्क है। 2 से 5,000 मीटर ऊंचाई तक जो दिखाई देते हैं वो पंछी, लेकिन जब ये गिरियारोहक चढ़ना शुरू करते हैं तो उनके पीछे पीछे वो पंछी 8,500 मीटर म्हणजे सुमारे 27,000 फुटांपर्यंत आल्याची नोंद आहे। यानी रिकॉर्ड में ये आया है। ऐसी बात पता चली है कि जब ये एवरेस्ट चढ़ने वाले गिरियारोहक यानी ये जो एवरेस्ट चढ़ना शुरू करते हैं तो उनके पीछे पीछे यही पंछी इतने 27,000 फुटापर्यंत दिखाई दिए हैं। एवढ्या उंचीवर या पक्ष्यांना, यानी ऐसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये जब चढ़ना शुरू करते हैं तो उनके साथ उन्हें खाना भी मिलेगा। ठीक है, एवढ्या उंचीवर या पक्ष्यांना, इतने ऊंचाई पर इन पंछियों को बर्फ, थंडी आणि हवेची कमी होत जाणारी घनता याचा कोणत्याही प्रकारे त्रास होत असलेला दिसत नाही। यानी यहाँ पर लिखा था ना, ये देखिए, पक्ष्यांना थंडी वाऱ्याची फारशी काळजी नसते। उन्हें ठंड हवा कितने भी हो, उन्हें उस बात की कोई फिक्र नहीं। हाँ, कोई टेंशन नहीं इस बात का। लेकिन बात क्या है मेन? अन्न, उन्हें खाना मिलना चाहिए। खाना मिलता है तो वो कितनी भी ऊंचाई पर, कितना भी बर्फ गिरे, कितनी भी ठंड हो, या हवेची जो घनता है, घनता यानी ये फिजिक्स जो पढ़ते हैं हम, उसमें ये हवा को मेजर करने का, काउंट करने का ये फॉर्मूला है मेजरमेंट का। तो घनता वो कम होती है ठंड ज्यादा बढ़ने पर, हाँ, लेकिन इस बात का उन्हें इस बात से उन्हें कोई दिक्कत नाही, कोणत्याही प्रकारे त्रास होत असलेला दिसत नाही, उन्हें कोई तकलीफ नाही। हिवाळ्यात पक्षी दक्षिणेकडे स्थलांतर करतात। हाँ, हिवाळ्याने ठंड, विंटर, दक्षिणेकडे स्थलांतर करते हैं। ते थंडीमुळे नाही तर बर्फ पडून अन्न शोधने कठीण झाल्यामुळे। तो इसलिए स्थलांतर करते हैं क्योंकि इस इलाके में बर्फ के कारण, ठंडीमुळे नहीं, उन्हें ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्फ के कारण यानी बर्फबारी होती है, उसके कारण अन्न शोधने यानी ढूंढना, खाना ढूंढना कठिन झाल्यामुळे मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो क्या करते हैं, इस इलाके को छोड़ के दक्षिण की ओर आते हैं। अनेक पक्षी असे आहेत की जे बर्फ पडायला लागण्याच्या बरेच आधी, अनेक कई पंछी ऐसे भी हैं जो बर्फ
पडायला यानी बर्फबारी शुरू होने के पहले ही, बहुत पहले ही, बरेच आधी यानी बहुत पहले ही अन्य अद्यापही भरपूर उपलब्ध असतानाच, यानी इस इलाके में बर्फबारी शुरू होने के बहुत पहले ही, जबकि उन्हें मालूम है अभी है खाना, फिर भी वो वेट नहीं करते हैं कि यहाँ पे और ज्यादा बर्फ गिरे और फिर हम निकले। ऐसे नहीं, बर्फबारी शुरू होने के बहुत पहले वो अन्य अद्यापही, अन्न है, खाना है, अभी भी है, भरपूर उपलब्ध असतानाच, बहुत बड़े पैमाने पे भरपूर यानी बहुत सारा खाना है, खाने के लिए है, फिर भी वो अपने दक्षिण की ओर जाने के लिए शुरू कर देते हैं। हे पक्षी स्थलांतरासाठी अन्नाच्या तुटवड्याची वाट पाहत बसत नाही। तो ये जो पंछी है वो वेट नहीं करते हैं कि अभी यहाँ पे अन्नाचा तुटवड़ा यानी अन्न की कमी होना, तुटवड़ा यानी कमी महसूस करना, तो वेट नहीं करते कि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा गिरेगी, फिर खाना कम होगा, फिर हम यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। वैसे नहीं, वो उसके पहले ही सूर्य दक्षिणेकडे झुकू लागला की त्यांचे मन जणू उचल खाते। वो क्या करते हैं, बर्फबारी ज्यादा बढ़े या अभी शुरू होगी उसके बहुत पहले ही उड़ना शुरू करते हैं। कब? जब उनको लगता है कि ये सूरज की किरणें हैं, वो इस तरफ सूर्य झुकू लागला यानी मान लो अभी सूरज की किरणें ऐसे हैं ऊपर की ओर इस तरफ, लेकिन वही सूरज की किरणें इस तरफ बढ़ रही हैं दक्षिण की ओर। तो सूरज ऐसे पृथ्वी की इस दिशा में झुकने लगा, झुकू लागला यानी झुकने लगा। जैसे यहाँ ये ऐसा है सूरज, ये ऐसा है सूरज पृथ्वी की तरफ, तो अभी वो दक्षिण की ओर झुकने लगा, झुकू लागला। की त्यांचे मन जणू उचल खाते, यानी एकदम दिल में ऐसे आता है कि बस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, सूरज की किरणें जिस तरफ जा रही हैं वहां पे हम जाते हैं। दक्षिणेची ओढ लागते यानी बहुत ही दिल से लगता है, दिल को लगता है उनके कि अभी हमें दक्षिण की ओर जाना चाहिए। आतील अस्वस्थता वाढते, अस्वस्थता यानी बेचैनी बढ़ती है, मन में उनकी बेचैनी बढ़ती है। एका जाती से अनेक पक्षी एकत्र येतात, एक प्रजाति के अनेक पक्षी, एक प्रजाति के कई सारे पक्षी इकट्ठा आते हैं और एका ठराविक मुहूर्ताला, ठराविक यानी तय किए हुए, मुहूर्त यानी समय, एक तय किया हुआ समय, वो क्या करते हैं, प्रयाण करतात, वहां से उड़ना शुरू कर देते हैं, वहां से निकलना, वहां से उड़ना शुरू कर देते हैं तय किए हुए समय पर। या पक्ष्यांच्या बाबतीत स्थलांतराचा आता अन्नाशी संबंध उरला नसून, तो यानी क्या, अभी तक तो हम देख रहे थे कि अन्न के कारण वहां पे ऐसे हमें लग रहा था कि अन्न नहीं मिल रहा है, तो लेकिन इस पैराग्राफ में पता चल रहा है कि अन्न है, फिर भी उसके बहुत पहले उनका जो मन है वो दक्षिण की तरफ आने के लिए कहता है, दक्षिण की तरफ जाओ, दक्षिण की तरफ। तो फिर वो क्या करते हैं, इकट्ठा आते हैं, और इकट्ठा आकर वो उड़ना शुरू कर देते हैं। तो या पक्ष्यांच्या बाबतीत इन पंछियों के बारे में अभी स्थलांतर जो है वो आता अन्न के साथ उसका संबंध नहीं रहा। तो ठराविक ऋतूत तो क्या हुआ है, तो क्या तय हुआ है, ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे हा एक धार्मिक विधी असल्यासारखा त्यांच्या जीवनाचाच एक भाग झाला आहे। तो ऐसे हुआ है अभी कि ठराविक यानी तय किए हुए, ऋतु यानी सीजन, मराठी में ऋतु कहते हैं, हिंदी में ऋतु कहते हैं। ठराविक ऋतूत
ठराविक दिशेने तय किए हुए एक ऋतू में एक दिशा में झेप घेणे यानी उड़ना। उड़ना, ठीक है। लेकिन तय किए हुए समय पर तय किए हुए ऋतू में उड़ना। ये एक धार्मिक विधी असल्यासारखा त्यांच्या जीवनाचा एक भाग झाला आहे। इसे हम समझते हैं। वो कैसे? तो एक धार्मिक विधी असल्यासारखा। धार्मिक विधी असल्यासारखा म्हणजे काय? तर जैसे हम इंसान हर धर्म के अनुसार धार्मिक पूजा पाठ या उस त्योहार को मनाते हैं, धार्मिक विधि करते हैं, और ये त्योहार एक ऋतु के अनुसार उस महीने में आते हैं, बराबर, तब हम मनाते हैं। बस वैसे ही ये पंछी तय किए हुए एक ऋतु में एक दिशा में उड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे ये कोई उनके जीवन का ही एक हिस्सा है, जीवन का ही एक हिस्सा है। वैसे कैसा हिस्सा है? धार्मिक विधि असल्यासारखा, कोई धार्मिक रीति रिवाज है, वैसे ही वो इसे हर साल शुरू करते हैं। हम तो धार्मिक विधि त्योहारों के साथ मनाते हैं या करते हैं उन विधियों को। वैसे ही ये पंछी जो है वो उनके जीवन में ये उड़ना ठराविक ऋतूत ठराविक दिशेने झेप घेणे करते हैं। परतीच्या प्रवासाचेही तसेच। अभी जैसे इनका मूल स्थान छोड़ना जैसे ठराविक ऋतुत ठराविक दिशा में होता है, बस परतीचा यानी रिटर्न जर्नी भी वैसे ही, वहाँ से लौटना भी जैसे यहाँ से निकले फिर यहाँ से फिर से लौटना भी वो वैसे ही करते हैं। वसंतागमाला, वसंतागमाला यानी वसंत आगमन, वसंत ऋतू आने के समय सगळेच पक्षी अनामिक ओढीने आपल्या उत्तरेतल्या घरांकडे निघतात। और जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, आगमन यानी वसंत ऋतु शुरू होने पर, वसंत यानी जब बहार आती है, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल हमें दिखाई देते हैं, खेत में फसल धान तैयार हो जाते हैं, तब ये पंछी वसंत ऋतु के आगमन पर आने पर सगळेच पक्षी, सभी पक्षी पंछी अनामिक ओढ़ीने, अनामिक ओढ़ीने यानी ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। जैसे मानो कि आप कहीं पिकनिक घूमने गए हैं और आपने बहुत मज़ा किया और आपको बताना है कि मैंने कितना मज़ा किया, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ, और मैं अभी बताती हूँ आपको। तो जैसे आपको लगता है कि आप कब घर पहुँचोगे और घर पे जाके आप आपके प्रियजनों को बताओगे कि कितना मज़ा आया आज। हाँ, तो जैसे जो मन में लगता है ना कि मैं कब पहुँचता हूँ, मैं कब पहुँचती हूँ घर पर और बताती हूँ, वो जो फीलिंग है ना जो आपके दिल में आती है, उसको, उस फीलिंग को कहा है अनामिक ओढ़ीने। तो आपका दिल करता है ना कि मैं कब पहुँचूँ, बस जल्दी से घर पे पहुँचूँ और मैं बताऊँ और मिलूँ कब। तो वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को है अनामिक ओढ़ीने। आप अभी जो लेसन में मेरे से मैं जो बता रही हूँ, जो समझ रहे हो ना, वो आपको आगे की पढ़ाई के लिए बहुत मदत करेगा। अनामिक ओढ़ीने आपल्या उत्तरेतल्या घरांकडे निघतात। उस फीलिंग से वो क्या करते हैं, यहाँ से जो दक्षिण की तरफ आए थे, वो उसी खुश होके कि अभी हम अपने घर जाएंगे, उस दिल के साथ, उस खुशी के साथ वो वहाँ से उत्तर में उनका जो मूल स्थान है वहाँ पर वो निकल जाते हैं।
निकलते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर पाठ रहा है, हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अभी हम यहाँ पे रोक देते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। थैंक यू वेरी मच।